मांगत तुलसीदास कर जोरे, पसहु राम सिय मानस मोरे। ये जो हम सुबह राम राम करते हैं ना, क्यों करते हैं पता है? इसकी क्या महिमा है? किस लिए ये राम राम और कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ ये तो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन किस लिए करते हैं और हाँ कहाँ से शुरू हुआ ये आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि राम राम शुरू कहाँ से हुआ। वह जगह है और बताऊंगा कभी, अभी नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम सुबह राम राम क्यों करते हैं, इस पर तुलसीदास जी अब प्रकाश डालेंगे। उसका जो गहन गूढ़ कारण है, उस कारण को ये हमारे सम्मुख अब स्पष्ट करेंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। सभी को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे भाई, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। कहते कहते राम राम कहता हुआ चल, राम राम कहता हुआ चल। बचपन में जब मैं गांव जाता था तो सुबह खेतों में घूमने जाते थे। अब सुबह जो भी लोग मिल रहे हैं, जो भी, चाहे जानते हैं या नहीं जानते, दातुन करते आ रहे हैं और राम राम भाई, 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 राम राम भाई। सभी एक दूसरे को राम राम करते जा रहे हैं, राम राम। किंतु भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, केवल भारत देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा, कि अब यहाँ पर लोग सुबह उठते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग, और सुबह से रात तक सिर्फ मौसम की चर्चा होती है, समय की चर्चा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये जो अंग्रेज़ी भाषा है ना, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ही बड़ी। और ये मैं इसकी प्रशंसा में ही कह रहा हूँ। इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि जहाँ जाती है ना, वहाँ उस राष्ट्र की भाषा को खा जाती है, कहीं भी चली जाए। जैसे एक अमर बेल होती है ना, कि जिस पेड़ पर चढ़ जाए अमर बेल, उस पेड़ को पूरा चूस डालती है। ये अमर बेल की विशेषता है, पूरा चूस डालती है और वो पेड़ सूख जाता है, एकदम ठूंठ हो जाता है, और वहाँ ये अमर बेल लहलहाती है। ऐसी ही अंग्रेज़ी भाषा है, जहाँ चली जाएगी। अब हमारे देश में देख लीजिए, आज 2022 है, अब से 20 साल पहले की जो पीढ़ी पढ़कर आई है, 25 साल 30 साल पहले की, अब उसे हिंदी से कोई अभिप्राय नहीं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ अंग्रेजी का, कि इससे हमारी संस्कृति के प्रति बच्चों के मन में नफरत पैदा हो गई। सबसे बड़ी नफरत हुई है राम के नाम से। अनेक विद्यालयों में मेरे व्याख्यान होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं तुम राम राम कहते हो कभी? सब चुप हो जाते, एकदम सन्नाटा। मैं कहता हूं क्यों बताओ? फिर एक आध बच्चा कहता है कि शर्म आती है राम राम कहते हुए। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है कि जहां पर लोग सुबह उठकर अपने देश की भाषा में अभिवादन सूचक शब्द नहीं कहते, पूरे संसार में। राम राम छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो राम राम, भूल जाओ। नमस्कार तो सरकारी शब्द है, नमस्ते और नमस्कार रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से कि नमस्ते भारत का संबोधन सूचक शब्द है। सुना होगा ना, नमस्ते इंडिया। भारत नहीं बोलेंगे, वहाँ भी इंडिया बोलेंगे, खैर उसकी कोई बात नहीं। नमस्ते तो है, नमस्ते भी नहीं करते। पूरे संसार के हर राष्ट्र का हर बच्चा अपने देश की भाषा में नमस्कार करता है, अपने देश की भाषा में, उसे गर्व है, सिवाय हमारे देश के। और यहाँ की किसी सरकार के शिक्षा विभाग ने कभी ये प्रयास नहीं किया, ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि सभी विद्यालयों में ये आदेश दे कि सब नमस्कार करेंगे या नमस्ते बोलेंगे। अध्यापक को सर बोलते हैं, गुरुजी नहीं। हम तो गुरुजी कहते थे जब पढ़ने जाते थे, गुरुजी। और यदि शिक्षिका हुई तो गुरु माँ बोलते थे। अब ये शब्द पिछड़े और बेहुदा कहलाए जाने लगे, अब सर बोलते हैं। और ये सर अंग्रेज़ों की दी हुई उपाधियाँ थी। यानी आज भी हमारे रक्त में
आज भी हमारे रक्त में गुलामी और दासता कैसी घुली हुई है। राम जाने कौन युग पुरुष इनको निकालेगा, राम ही जाने। तो राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बेगारी मह परिहे, छूटत अति कठिनाई रे। नहीं तो क्या होगा तेरा अगर राम कहता कहता नहीं चलेगा, अर्थात ईश्वर का सुमिरन करता नहीं चलेगा तो क्या होगा। नाही तो भव बेगारी मह परिहे, नहीं तो इस संसार की बेगारी में पड़ेगा। बेगारी माने बंधुआ मजदूरी, जैसे राजा लोग करते थे, अपना गुलाम बना लिया और मजदूरी कराई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मजदूरी तो छूट भी जाती है। अगर आप किसी के यहाँ गुलामी करें, मजदूरी करें, वो छूट भी सकती है, लेकिन भव बेगारी कि संसार रूपी आवागमन के चक्रों की मजदूरी करोगे तो वो कभी नहीं छूटती। लेकिन राम नाम छुटा सकता है, राम नाम। नाही तो भव बेगारी में परिये, छूटत अति कठिनाई। बहुत मुश्किल होगा इस भव बेगारी से छूटना अगर इसमें पड़ गए तो। ये भव की जो मजदूरी है संसार की आवागमन के चक्रों की, बहुत कठिन है। उससे बचना है तो निरंतर राम नाम का सुमिरन करो। बांस पुराण साज सब 68, सरल तिकोन खटोला रे। कहता है तेरा जो तिकोना है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें होता तो 4 चीज़ें चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तूने मोक्ष निकाल दिया और अपना तिकोना बना लिया, और तेरा खटोला जो है ना ये इस तरह का है, तिकोना, जिसमें धर्म है, लेकिन धर्म भी कैसा है, सकाम धर्म, कामनाओं वाला धर्म, निष्काम धर्म नहीं है। अर्थ और काम, सारा दिन बस अर्थ के पीछे, और काम माने इच्छाओं और वासनाओं के पीछे। तो ये जो तेरा खटोला है, ये खटोला तिकोना कर लिया तूने, तिकोना। चकोर होना चाहिए था, तिकोना कर लिया। और इसमें जो बांस लगा है खटोले में, वो भी बहुत बेढंगा है, पुराना है, घटिया है। बांस पुराण साज सब 68, और सब उल्टे सीधे साज लगे हुए। जो इस खटोले की बुनाई हुई है ना, वो बुनाई भी बहुत उल्टी सीधी है, कोई ढंग की बुनाई नहीं, यानी अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। हम ही टिहल कर कुटिल करमचंद, मंद मोल बिन डोला रे। और कहते क्या है कि इसी कर्मचंद के कारण, कर्मचंद माने व्यंग्य किया है कि तेरे जो जन्म जन्म के, अनंत अनंत जन्मों के जो तेरे पाप कर्म है, कर्मचंद जो इकट्ठे कर लिए तूने इतने सारे, ये जो कर्मचंद, मंद मोल बिन डोला रे। और तू ऐसा मंद बुद्धि है, मूढ़ है कि उन्हीं में बिना पैसों के डोलता जा रहा है, बिना पैसों के मुफ्त में पाप कमाता है और मुफ्त में वहाँ डोल रहा है, इन पापों के कारण, अपने कर्मों के कारण। एक तांगे वाले से पूछा किसी ने, गांव गया था कोई शहरी बाबू, तांगे में बैठा, बोला भैया अब उस गांव चलना है। तांगे वाले ने कहा 1 रुपया लूँगा। व्यक्ति बोला, कंजूस था, 1 नहीं 50 पैसे दूंगा। मजबूरी में तांगे वाला उसे लेकर जाने लगा कि ठीक है क्या करें, कुछ तो करना है। तो रास्ते में जब तांगा चला तो वो शहरी बाबू बोला कि कितना कमा लेते हो? वो बोला जी सारा दिन में कमा लेते हैं 2 रुपया। बोला क्या करते हो 2 रुपये का? उसने कहा जी 1.5 रुपया तो घोड़े को दाना पानी में चला जाता है, 50 पैसे जिसका तांगा है उसको हम दे देते हैं किराया। तो शहरी बाबू बोला तुम्हें क्या बचता है? उसने कहा हमें कुछ नहीं बचता। तो शहरी बाबू ने कहा जब तुम्हें बचता ही नहीं तो तांगा चला क्यों रहे हो? तांगे वाला बोला जी बस मुफ्त में झूठे खा रहे हैं, मुफ्त में झूठे खा रहे हैं। तो वही इंसान है, मुफ्त में झूठे खा रहा है। ये जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, ये क्या है? ये मुफ्त के झूठे ही तो हैं। डोल रहा है इधर से उधर, बच तो कुछ रहा नहीं ना, कमाई तो कुछ हो नहीं रही उस तांगे वाले के समान, बस झूठे खा रहा है ऐसे ही। विषय कहार
मार मत गाते चली ही न पाऊँ बटोरा रे। और इसका जो खटोला है वो किसने उठाया हुआ है? विषयों के कहारों ने। कहार कहते हैं जो डोली उठाया करते हैं। और कहते हैं लेकिन ये कहार कितने हैं? 5 हैं, 4 होने चाहिए। संख्या कैसी है? विषम है, यानी ऑड है, ऑड फिगर, विषम संख्या। सम संख्या नहीं है, इवन फिगर। किसी चीज़ को उठाने वाले 5 जने हों और उठाने की चीज़ें हों चारों तरफ से, तो क्या होगा? वो असंतुलित होगी ना चलने वाली वस्तु। तो कहते हैं जो तेरी 5 इंद्रियां हैं, ये तेरे कहार हैं जो तुझे उठाए ले जा रहे हैं। और मज़े की बात दूसरी क्या है कि हर कहार अलग अलग आकार का है। हर आहार यानी हर इंद्रियां अपने अपने ढंग से खींचती हैं, अपने अपने ढंग से। तो सबकी खींचने की क्षमता अलग है, यानी सभी में समान शक्ति नहीं है, सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। विषय कहार मार मद गाते और मार मद माते। और ये जो तेरे विषय के कहार हैं कैसे हैं? मार मद, मार माने कामदेव और मद माने अहंकार, इसके मारे हुए हैं। 5 तेरे जो कहार हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, ये वासना और अहंकार की मारी हुई हैं और उसी नशे में चल रही हैं। चली ही न पाँव बटोरे। और उनके पैर ठीक से पड़ ही नहीं रहे हैं, तो यात्री पहुंचेगा कैसे? मंद विलंद अभेरा दलकन पाई है सुख जग जोरा रे। कांट कुराए लपेटन लोटन ठाव ही ठाऊं बटाओ रे। और कहते हैं कि मंद किसी न किसी तरह से धीरे धीरे करके कोई पहुंच भी जाए अगर रास्ते की बाधा ना हो। लेकिन रास्ते में इतनी विषैली झाड़ियां हैं, लताएं हैं, वो पैरों को बांध लेती हैं। और हो क्या रहा है? जो यात्री की जो मंजिल है, जो उसका लक्ष्य है, वह दूर होता जा रहा है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। और जैसे जैसे विषय वासनाएं उलझाती जाती हैं, ये क्या है? झाड़ियाँ, लताएं, जहरीली। एक तो लता ऊपर से जहरीली, पैर में लिपट जाए तो उसी छुड़ाने में लग जाओ और ऊपर से उसका जहर चढ़ जाए। तो ये जो विषय वासनाओं की जो जहरीली लताएं और कटीली झाड़ियाँ, कंकड़ पत्थर, ये सब हैं, इन्होंने रास्ते को और भी अधिक दुश्वार बना दिया है और मंजिल और दूर होती जा रही है बजाय कि पास आने के। तुलसीदास जी कहते हैं तुम जितना चलो तुम्हारा लक्ष्य यानी परमात्मा का घर और दूर होता जाएगा। मोक्ष का घर ही तो मंजिल है, वही तो लक्ष्य है, वह निरंतर दूर होता जाता है क्योंकि उलझाओ बढ़ते जाते हैं, बढ़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि राम का नाम नहीं ले रहे, राम के प्रति अनुराग नहीं है, प्रीति नहीं है। जस जस चलिए दूर तस तस निज धाम ने निज वास ने भेंट लगाओ रे। जितना भी तुम चलोगे, जितना भी चलते हो, उतना उतना राम का घर और दूर होता जाता है। चलते हो माने क्या? जितने जितने जन्म लेते जाते हो, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, अनंत जन्म ले चुके हैं, अनंत, सोच भी नहीं सकते कितने जन्म, अनंत। और अनंत जन्म लेने के बाद भी क्या राम का घर आ गया? नहीं, तो और दूर होता जाता है, और दूर होता जाता है। क्योंकि भटकाव बहुत हैं, उलझने बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, दुर्गम रास्ते हैं। मार्ग अगम, मार्ग कैसा है? बड़ा अगम है, पहुंचा ही नहीं जा सकता। संग नहीं संबल, और साथ कोई सहारा नहीं है। मार्ग का सहारा क्या होता है? राह खर्च, पैसा, राह खर्च। अगर पास में खूब पैसा है तो मार्ग जल्दी तय हो जाता है, पूरा पता भी नहीं लगता। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम्हारे पास तो राह खर्च ही नहीं। अब यहाँ राह खर्च क्या है? ये जो राम नाम की संपदा है, ये राह खर्च है, ये राह खर्च है। तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तब क्या करोगे? मार्ग अगम है और संबल तुम्हारे पास, सहारा कोई है नहीं चलने का जिसके बलबूते पे चल सको। जितना अधिक गांठ में पैसा होता है उतना सफ़र का मज़ा होता है। खूब पैसा है, आराम से सफ़र करेंगे, पता ही नहीं लगता कब सफ़र हो गया अगर पैसा हो पास में।
तो इसीलिए अगर राम नाम की संपदा है तो पता ही नहीं लगेगा कब सफ़र पूरा हुआ और कब लक्ष्य आ गया। संग नहीं संबल नाव गाँव कर भूला रे, वाह भाई वाह, क्या कहते हैं ऊपर से। एक तो रास्ता बड़ा मुश्किल, अगम पहुंचा ही ना जा सके, और फिर तेरे पास राह खर्च नहीं, ऊपर से ये जो कहार तुझे अपने साथ लिए जा रहे हैं उठाए, ये इंद्रियां, तेरी इंद्रियां इतनी नशे में है, मार मद माते, कामदेव और अहंकार के मार से इतनी मरी हुई हैं ये, कि उस नशे के अंदर नाव गाँव कर भूला रे, अपना नाम भी भूल गई, गाँव भी भूल गई, कहाँ जाना है, अब कैसे पहुँचोगे। कहते तुम तो नाम भी भूल चुके हो अपना। किसी से पूछो भाई तू कौन है, तो जो उसका इस जन्म का नाम रखा होगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, वो जन्म प्रमाण पत्र दिखा देगा जी देखो ये मेरा नाम है, मैं ये हूँ, बस यही। ऐसे ऐसे तो न जाने कितने जन्म प्रमाण पत्र उसके भरे होंगे। एक मालगाड़ी भर जाए उसके जन्म के प्रमाण पत्रों से, फिर भी खत्म ना हो इतने, तो कौन सा नाम असली है फिर उसका। तो कहते हैं वो अपना नाम भी भूल गया और गांव का नाम भी भूल गया, कहाँ जाना है। आपने फिल्में देखी होंगी ना, एक आदमी याददाश्त भूल जाता है अचानक अपने, बदमाश पीछे लगे हैं, नदी में कूद गया, चोट लग गई, उठता है तो कहता है मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ऐसी बातें करता है ना बोराई हुई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं संसार के मनुष्यों की यही दशा है, अपना भी नाम भूल चुके हैं और जिस राम जी के पास मिलने जाना है उनके ठाव का, उनके गांव का भी नाम भूल चुके हैं। अब कर लो यात्रा, कहाँ करोगे, न अपना पता न राम का पता, बस भटक रहे हैं पशुओं के समान। जैसे पशु सारा दिन भटकते देखता है ना, सड़कों पे गायें किस तरह से भटकती रहती हैं। मैं तो रोज़ देखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ करीबन 100-150 गायें सड़कों पर रोज़ घूमती हैं। कभी कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के जा रहा है, कभी वो गाड़ी वाले को टक्कर मार रही हैं, कूड़ा करकट खा रही हैं, बस यही खेल चल रहा है। उन गायों को पता ही नहीं उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये हमारी गौ माता की हालत है, ये हालत है। वहीं पर सड़कों पर पसरी पड़ी हैं, वहीं पर घायल पड़ी हैं, कोई ना कोई वाहनों से तो टकराएंगे ही ना। तो वही मनुष्य की हालत है। तुलसीदास भव त्रास हर हूं अब हो राम अनुकूला रे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भव त्रास हर हूं, बहुत दयनीय स्थिति है प्रभु, भव त्रास, ये जो संसार का भय है कि संसार ने अपनी भूल भुलैया में ऐसा भटका दिया है, ऐसा भटका दिया है, ऐसे उलझाव दे दिए हैं, इतनी बाधाएं खड़ी कर दी हैं। क्या है यह सब, क्या है प्रभु जी, आपकी ही माया है ये, आपकी ही माया ने ऐसा चक्कर बांध दिया है, ऐसी अंधेरी चला दी है, ऐसा कोहरा खड़ा कर दिया है, कुछ दिखाई नहीं देता। भवत्रास, और ये भवत्रास में मैं कांप रहा हूँ। हो राम अनुकूला रे, हे राम अनुकूल हो जाइए, बस अनुकूल हो जाइए, राम अनुकूल हो जाए, राम अनुकूल हो जाए तो माया अपने को समेट लेती है, फिर सब पसारा हटा लेती है। कुछ भी नहीं है, लक्ष्य वहीं का वहीं है हमारा, बिल्कुल सामने। राम का घर दूर नहीं है, वहीं है बिल्कुल पास, लेकिन भटकाओ। भूल भुलैया में कोई ऐसा नहीं होता कि घर, जो रास्ता है घर जाने का, भूल भुलैया का जो रास्ता है वो कोई बहुत दूर होता है, ऐसा नहीं होता। भूल भुलैया में जहां आप खड़े हैं हो सकता है वहीं पर ही रास्ता हो निकलने का बाहर, लेकिन भूल भुलैया है ना, इसलिए पता ही नहीं लगता। रास्ते के सामने से निकल जाएंगे, द्वार के सामने से, लेकिन द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि पता ही नहीं, दिखाई नहीं देता द्वार। तो यही संसार है। जब तक राम अनुकूल नहीं होंगे तब तक
वे अपनी माया भी नहीं समेटेंगे। राम की ही माया, राम तक ही पहुंचना है। और माया जब ये देख लेगी कि हाँ राम अनुकूल हैं, माया स्वयं अपने आप को हटा देती है। देखा है ना, मानकर चलो आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने जाना हो और वे ही अनुकूल हो, वे चाहती हो कि हाँ आप मिलने आए, तो कोई सुरक्षाकर्मी आपके लिए बाधक नहीं बनेगा, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं होगी, सब आपको ससम्मान लेकर आएंगे। और मैंने अनुभव किया इन चीज़ों को कि जब बुलावा वहाँ से आता है, किसी सरकार की तरफ से वो बुलाती है आपको, तब सरकार स्वयं अपने सेवकों को भेजती है कि जाओ उन्हें ससम्मान लेकर आओ। वही राम जी की तरह, राम जी की सरकार तो सबसे बड़ी सरकार है। लोग कहते हैं ना, सुना होगा कि अरे सारी दुनिया चाहे कैसी हो जाए, कितना भी वक्त बुरा हो जाए, लेकिन उसकी निगाहें ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी निगाह ठीक है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, होई राम अनुकूला रे, कि राम आप अनुकूल हो जाएं। आप अनुकूल हैं, फिर तो वही बात होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर माया भी कृपा करती है, सहायता करती है। माया भी जो अभी तक भटकाव वाली थी, वो फिर दासी हो जाती है, चेरी हो जाती है, सेविका हो जाती है। वो भी फिर आपके आगे सिर झुकाकर चलती है, आज्ञाओं का पालन करती है, बाधा नहीं खड़ी करती। तो बस क्या होना चाहिए? राम की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न